पहले तो मैं बात भी नहीं सुन पाता था कि सामने वाले व्यक्ति क्या बोल रहा है, मैं क्या बोलूं। तो जवाब मोटा मोटा इम्प्रूवमेंट कितना? गाड़ी भी आती थी साइड से, तो ऐसा लगता था कि अपन साथ में कुछ निकले ही नहीं पास में से, बेटी टाइप गाड़ी आती से निकल रही, कुछ ना साउंड आता था, हारने की आवाज़ आती थी, ऐसा कुछ भी नहीं आता। अब गाड़ी चला के मैं खुद आया हूँ। अच्छा, जी हाँ, बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत अच्छी बात है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमित पाटीदार है। मैं नाक कान गला रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन सहज हॉस्पिटल इंदौर से। आज हमारे सामने हैं अनीस हुसैन जी। अनीस हुसैन जी, आपका पूरा परिचय दीजिए, क्या उम्र है आपकी और क्या क्या है? अनीस हुसैन मेरा नाम है। कहाँ रहते हैं? इंदौर में रहता हूँ। आपको तकलीफ क्या हुई थी कान में समस्या क्या थी? मुझे कान में सुना देना कम हो गया था धीरे धीरे, फिर दिल पूरा ही बंद हो गया था। ये कब की बात है, कितने समय पहले की बात है? 2-1 महीना हुआ इस बात को। 2 महीने, लगभग अगस्त में हुआ था आपको? जी हाँ। 20-25 अगस्त के समय आपको? जी हाँ। किस कान में तकलीफ थी आपको? मेरे को पहले लेफ्ट में तकलीफ थी, ये 90% बंद हो गया था। राइट में बता जांच करवाई थी तो 75% यही बंद हो चुका था। तो लेफ्ट वाला कब बंद हुआ था आपका, कितना समय पहले की बात है ये? आपको कान में कोई पहले भी तकलीफ थी, ऐसा आपने बताया था मुझे, चक्कर वगैरह आते थे? पहले चक्कर आते थे मुझे, मीनियस डिजीज ऐसा कुछ बताया था आपको? वो कितने साल पहले की बात है? वो वहाँ बोला था दिखाया, वो 4 साल हो गए थे उसको। 4 साल, मतलब वो बाएं कान में आपको 4 साल से मीनियस डिजीज की प्रॉब्लम थी? जी हाँ। ठीक है। अभी दाएं कान में? दाएं कान को अभी बताया ना 2 महीने अचानक से कम हुआ, तो क्या हुआ था एग्जैक्टली, कुछ बता पाएंगे? एक दिन क्या हुआ कि डीजे की गाड़ी थी, मैं जा रहा था गाड़ी लेके, ट्रैफिक में फंस गया था। डीजे की गाड़ी थी, कावड़ यात्रा लोग जा रहे थे, कावड़ यात्रा, तो उसके पीछे ट्रैफिक जाम था। मैं ठीक डीजे की गाड़ी के पीछे मेरी गाड़ी थी, तो वहाँ रुक गया, जाम लग गया था। उसके बाद जो साउंड की वजह से मुझे सुनी देना बिल्कुल बंद हो गया और मुझे घबराहट होने लगी कि यार ऐसा नहीं हो कुछ हो जाए। उसके बाद तो सुनाई देना फिर धीरे धीरे डाउन हो गया। मतलब ये एकदम से आपको तेज आवाज में आने की वजह से हुआ? 2 महीने पहले? जी, 2 महीने। बाएं कान में तो वैसे ही कम सुनाई दे रहा था, चक्कर आ ही रहे थे। जी हाँ। दाएं कान में अचानक से कम सुनाई हो गया। ठीक है, फिर आपने 2-3 डॉक्टर को दिखाया तो बोले आपको जब बंद हुआ था जब ही आना था, तो इंजेक्शन लगता तो आपको फायदा हो सकता। तो उनको जब दिखाया आपने, जब ये तारीख थी, उसके कितने दिन बाद दिखाया था आपने? अचानक से कम सुनाई दिया ना, तो वो कितने दिन बाद आपको दिखाना पड़ा? मैं 20 दिन बाद गया। 20 दिन बाद उनके पास गए थे? उनके अच्छा हो जाएगा, ठीक है। मतलब 20 दिन तक आप इंतजार करते रहे कि घर में ठीक हो जाएगा? जी हाँ। 20 दिन के बाद उनको दिखाया मैंने, और उन्होंने बोला कि आप जल्दी आते तो हम कुछ कर सकते थे? जी हाँ, उन्होंने जल्दी आते तो कुछ हो सकता था। बोले अब मतलब नहीं। तो अब आप उनको, उन्होंने क्या बोला था आपको, क्या करने के लिए? अब मशीन ही लगाओ, बोले आप बस। ठीक है, मशीन लगाने के लिए बोला था उन्होंने। अब कोई चारा नहीं है। पर मुझे ये बताइए, आप वहाँ गए, फिर मुझसे मिलने आए, जब मैंने आपको बोला कि इसका ट्रीटमेंट है, ऐसे ऐसे करते हैं, उसके बाद आप वडोदरा भी गए एक बार दिखाने के लिए? सही है जी। वडोदरा गए तो वडोदरा में क्या बोला था आपको? उन्होंने बोला मतलब नहीं है, आप पहले आते, वही बताए बात, पहले आते मशीन पहनना पड़ेगी आपको, मशीन पे तो मशीन पे लगा के ट्राई करी थी, तो उसका साउंड बाहर का बहुत ज्यादा आ रहा था। अपन जो बात कर रहे हैं उसकी आवाज तो आ ही नहीं रही थी। हमें जैसे अपन अभी बात कर रहे हैं उस वैसी आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही थी। बाहर की बहुत साउंड ज्यादा आता, जैसे रेलवे में अपन बात करते हैं इस टाइप की आवाज आ रही थी। जी 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 जी। उसके अलावा क्या किया था फिर हमने? यहाँ हमारे पास आए थे वापिस आप बड़ौदा से, फिर मेरे पास आए, हमने फिर एक MRI करके देखा था, जी हाँ, है ना? MRI में कुछ नहीं निकला था। उसके बाद फिर हमने HBOT दिया था आपको, ऑक्सीजन अपन जो लगाई थी मशीन में, तो उससे थोड़ा फायदा हुआ था। उसका क्या अनुभव रहा आपका, क्या हुआ था उसमें? मेरे से कान में ऐसा लगता था कि कुछ कान खुल रहा है, इसमें हवा जाती थी एयर, तो ऐसे लगता था राउंड। हम आपको एक चैम्बर में लिटा देते थे, सिर्फ ऑक्सीजन देते थे, उसमें कोई तकलीफ, दर्द वगैरह नहीं? कोई भी तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है। वो हमने आपको कितने दिन तक दी थी? 10 दिन। 10 दिन दी थी, रोज एक दी थी हमने। ठीक है। और वो कब की बात होगी सर? 1 महीना हुआ। 1 महीना पहले, है ना? मतलब ये हमने जो इंजेक्शंस दिए थे आपको, फिर मैंने आपको ये भी बोला था कि HBOT के साथ में अपन एक जो नॉर्मल बेसिक इंजेक्शन होता है हमारा स्टेरॉइड वाला, वो भी हम देंगे। 3 बंद वो भी लगाए थे। 3 हमने दिए थे, लेकिन हमारे आपको सिर्फ दाएं कान में दिए थे ना? बाएं कान में दिए थे, सही है ना? पर इससे भी कम सुनाई दे रहा था, इससे भी कम सुनाई दे रहा था। दाएं कान में हमने 3 इंजेक्शन दिए थे आपको, और उसको हमने बोला था कि हम एक दिन छोड़ के देंगे आपको, है ना? तो ये HBOT के साथ में हमने आपको स्टेरॉइड के इंजेक्शन दिए थे। ठीक है। तो हमने दोस्तों दाएं कान में इनका HBOT दिया, और साथ में इंजेक्शन जो हमारा सैल्वेज थेरेपी है, इंट्राटिम्पैनिक स्टेरॉइड, हमने एक दिन छोड़कर सिर्फ दाएं कान में दिया था, क्योंकि सडन हियरिंग लॉस की हिस्ट्री सिर्फ दाएं कान में थी।
बाएं कान में इनको तो 4 साल पुरानी जो मीनियस डिजीज की प्रॉब्लम थी उसमें हमने कुछ नहीं किया सिवाय एचबीओटी के। एचबीओटी में हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी होता है, एक चैम्बर होता है जिसमें हम हाई प्रेशर ऑक्सीजन देते हैं, पेशेंट को लेटाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं उसमें, पेशेंट के हिसाब से हम पूरा टेलर्ड चीज़ें रहती हैं, सारा एडजस्टमेंट करते हैं हम, प्रेशर कितना देना है, ऑक्सीजन फुल रहती है 100% रहती है उसमें कोई दोहराई नहीं है। और उसका ड्यूरेशन भी हम 45 मिनट्स करीबन का रहता है, 1 घंटे का करीबन रहता है उसमें, 1 घंटे, और वो हम लोग देते हैं। टोटल 10 सेशंस हमने दिए थे उसमें। उसके बाद हमने देखा था इनका इम्प्रूवमेंट कितना है, क्योंकि इनका जो सडन हियरिंग लॉस है वो लेट हो गए थे, 1 महीने करीबन बाद हमारे पास आए थे ये, क्योंकि 20 दिन तो ऑलरेडी इन्होंने पहला कंसल्टेशन लेने के बाद फिर 2-3 कंसल्टेशन लेके फिर वडोदरा भी गए, वडोदरा करने के बाद फिर हमारे पास आए, तो वो लगभग हमारे पास 1.5 महीने के बाद ये हमारे पास आए। और हमने फिर सैल्वेज थेरेपी का एक ऑप्शन दिया था जो ऑथराइज ट्रीटमेंट अभी फ़िलहाल के लिए वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। फिर हमने आपको एचबीओटी दिया और सारा दिया, उसमें आपको इम्प्रूवमेंट कितना हुआ सुनने में? ऑक्सीजन में 20% फायदा हुआ था उस समय से 20% फायदा हुआ था आपको। और उसके कितने दिन बाद आप एसवीएफ जो थेरेपी हम लोग बोले थे 15 दिन बाद, तो 15 दिन के बाद हमने इनको एक एसवीएफ ऑप्शन भी दिया था। एसवीएफ ऑप्शन ऐसा होता है जो पीआरपी होता है उससे अपग्रेडेड वर्जन हम लोगों ने यूज़ किया है, और इसको हम फैट से डिराइव करते हैं। एक छोटा सा प्रोसीजर होता है जिसमें लाइपोसक्शन करके हम फैट डिराइव करते हैं, और हमारा जो पेटेंटेड सर्ज थेरेपी का मैकेनिकल मेथड होती है एसवीएफ को एक्सट्रैक्ट करने की, जिसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है, कोई एंजाइमेटिक एक्शंस नहीं होता है, कोई केमिकल यूज़ नहीं करते हम अलग से, जिससे हम एक्सट्रैक्ट करें मेसेनकाइमल सेल्स को। वो हमने एसवीएफ जो है उसका फ्लूइड लेके फिर इनको इंट्राटिम्पेनिक हमने इंजेक्शंस दिए हैं, लेकिन हमने दोनों कानों में दिए हैं, ये देखने के लिए कि बाएं कान में भी जो इनको मीनियस डिजीज है जिसकी वजह से चक्कर आ रहे थे, जो कान में फुलनेस थी वो कैसा है, और दाएं कान में बट ऑब्वियसली हमने इंडिकेशन ये कि सडन हियरिंग लॉस के लिए हमारा कैसा इंप्रूवमेंट है आफ्टर रिफ्रैक्टरी टू स्टैंडर्डाइज थेरेपी जो स्टेरॉइड की है, इंट्राटिम्पेनिक की और एचबीओटी की थेरेपी जो है स्टैंडर्ड, उसके बाद भी अगर इंप्रूवमेंट नहीं आता है तो उसमें हमारा कैसा रोल है। और विथ ऑल कंसेंट हमने आपको बताया था कि इसके चांसेस 50-50% चांसेस हैं, ये हमने आपसे बताया था, आपने सारा चीज़ हमने बताई थी, इसका खर्चा कितना है, सारी चीज़ें हमने बताई थी, और सारा प्रोसीजर आपको बताया जी हाँ बताया था। आपका अनुभव कैसा रहा ये जो इंजेक्शन हमने फैट का निकाल के और कान में डाला? पहले जैसे मैं डर रहा था कि करमान में एक डॉक्टर साहब से भी मैंने राय ली थी, उन्होंने बोला कि मतलब नहीं है। फिर मैं डाउन हो गया, फिर मैंने हिम्मत करके कि आप करवा ही लेते हैं, फिर करवाया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद 2 दिन तकलीफ रही, मगर बाद में सब कान मान मेरा जो राइट हैंड का जो बंद था वो भी खुल गया, और लेफ्ट का भी है पहले से 20% और फायदा हुआ है मेरा। अच्छा, मतलब जो कान में भारीपन लगता था वो कम हुआ, वो कम हो गया। सुनने में आवाज आती थी, जो आवाज आती थी मैं वो घंटी टाइप वो भी सब बंद हो गई, मतलब चक्कर की भी अब वो फीलिंग नहीं होती मेरे को, पहले से फीलिंग सा लगता था कि चक्कर आ जाएंगे, वैसा वो भी बंद हो गया। जी हाँ जी हाँ। पहले मुझे मोबाइल में बात करने में आवाज भी सुनाई नहीं देती थी, अब मैं क्लियर बात कर सकता हूँ मोबाइल से। जी, तो हमने आपका प्लान किया था 30 तारीख को, हमने आपका 30 सितंबर को हमने आपको दिया था इंट्राटिम्पेनिक एसवीएफ थेरेपी। जी, 1 दिन रुकना पड़ा आपको, हाँ जी, है ना? उसमें कोई तकलीफ, कानों में कोई तकलीफ नहीं। जो हमने स्टेरॉइड के इंजेक्शन दिए थे, आपने बोला था 2-3 दिन तक हमको आवाजें आती थी, वो इसमें आई क्या आपको? अब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये इंजेक्शन जो हमने फैट का डाला था उसमें कैसा अनुभव है? उसमें 1 दिन लगा था, उस दिन रात में क्या थोड़ी सी आवाजें आ रही हैं, सुनाई देने बंद होने लगने लगा था, क्या सुनाई देना बंद हो गया, क्या सतरंजी के अपन ने कुछ गड़बड़ हो गई यार, मेरे को डर भी लग रहा था। फिर सुबह उठा तो वापस व्यवस्थित सुनाई देने लगा, क्लियर आवाज आने लगी, पंखों की सबकी, आपकी बातचीत कर रहे थे सिस्टरों की, सबकी आवाज आने लगी थी। मतलब आपको महसूस अच्छा लगा? जी हाँ। जो स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाया और इसमें जो अंतर है, आपको स्टेरॉइड लगाने के बाद तुरंत आवाजें आने लगी थी कानों में तेजी से, जिससे बेचैनी थी, वो इसमें नहीं हुई आपको? जी, उसमें नहीं हुई। टोटल अनुभव कैसा है सर? आज अपनी तारीख 25 अक्टूबर हो गया है ना, मतलब लगभग हमारा 25 दिन हो गए हैं आपको एसवीएफ इंजेक्शन देने के बाद। अब कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं जैसे आपसे बात भी कर रहा हूँ, आपकी आवाज़ भी सुन रहा हूँ, आपको जवाब भी दे रहा हूँ। पहले तो मैं बात भी नहीं सुन पाता था कि सामने वाले व्यक्ति क्या बोल रहा है, मैं क्या बोलूँ, तो जवाब मोटा इम्प्रूवमेंट कितना? गाड़ी भी आती थी साइड से, तो ऐसा लगता था कि अपन साथ में कुछ निकले ही नहीं, पास में से बेटी टाइप गले आती से निकल रही, कुछ ना साउंड आता था, हारने की आवाज़ आती थी, ऐसा कुछ भी नहीं आता।
अब गाड़ी चला के मैं खुद आया हूँ। अच्छा, जी हाँ, बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत अच्छी बात है। मतलब पहले से काफी इम्प्रूवमेंट आया है। अभी अपना 25 दिन हुए हैं, देखते हैं अपन 1-2 महीने में कैसा इम्प्रूवमेंट है और क्या तकलीफ तो नहीं है। कोई भी तकलीफ हो तो आप बताइएगा। मतलब 50% इम्प्रूवमेंट। जी हाँ, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा सबसे कि ये ट्रीटमेंट जो करा डॉक्टर साहब ने बढ़िया करा है, और जो लोग मेरे से रोगी हैं उनको भी ये करवा लेना चाहिए। ये नई पद्धति जो है बहुत बढ़िया है। इसमें कोई तकलीफ नहीं हुई आपको, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, थैंक यू। सो ऐसी कोई भी समस्या आपको या आपके रिश्तेदारों को होती है, अचानक से कम सुनाई देना एक इमरजेंसी होती है। जैसा कि हार्ट अटैक में हम लोग तुरंत भागते हैं हॉस्पिटल में, एकदम से लकवा मारता है तो हम तुरंत हॉस्पिटल भागते हैं, ऐसा ही इसका भी एक गोल्डन पीरियड होता है। तो कम सुनाई देना अचानक से माइट बी अ डेंजरस थिंग। तो तुरंत नज़दीकी अपने ENT सर्जन या ENT से पूछिए, या आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।